अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम अपनी मुताला कुरान की क्लास में सूरह बकरा की 152 नंबर आयत का मुताला करेंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और कुफर ना करो। पहली बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये इसका पहला हिस्सा है। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो, कुफर ना करो। ये इसका दूसरा हिस्सा है और हम इन्हीं दो हिस्सों में इसका मुताला करेंगे। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन जरिया जो हमें मिलता है वो नमाज है। जैसा कि सूरह ताहा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ननी अनल्लाहु, मैं ही अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फअबुदनी, बस तू मेरी ही बंदगी कर। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। गोया नमाज का क़याम अल्लाह की याद का बेहतरीन जरिया है। हमें एक तवील हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा की हर आयत का जवाब बंदे को देते हैं। गोया हम कलामी होती है। तो तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा मीसाक और माहिदा है कि हम अल्लाह को याद रखेंगे तो वो हमें भी याद रखेगा। हजरत अबू मूसा अशरी रवायत फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा किसी है, कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। इस आयत की शरह एक हदीस कुदसी में आई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को फरमान है कि मैं बंदे के साथ वही मामला करता हूं जैसा कि वो मेरे साथ गुमान करता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूं। देखें, व अना मअहू हिना यज़कुरुनी, जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूं। इन ज़करनी फी नफ्सिही, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूं। व इन ज़करनी फी मलाइन, और अगर वो किसी महफिल में मजमा में मेरा जिक्र करता है, ज़करतुहु फी मलाइन हुम खैरुम मिनहुम, तो मैं उससे बेहतर महफिल, बेहतर मजमा यानी फरिश्तों के मजमा में, जो मलाइका मुकर्रबीन हैं उनके मजमा में, उनकी महफिल में उसका तज़किरा करता हूं। और अगर वो एक बालिश मेरे नजदीक होता है तो मैं एक हाथ इसके नजदीक होता हूं, और अगर वो एक हाथ मेरे नजदीक हो तो मैं एक कलावा, दोनों बाजू फैलाए यानी दो हाथ मिला के इसके करीब हो जाता हूं। और अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूं। ये सही बुखारी में यह हदीस मुबारक आई है। तो देखे, फरमाया गया कि अल्लाह ताला बंदे को याद करता है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी बंदे को याद करता है। अगर बंदा अल्लाह को अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह भी अपने दिल में याद करता है। और अगर बंदा किसी महफिल में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला भी उससे बेहतर महफिल में यानी मलाइका मुकर्रबीन फरिश्तों की महफिल में उसका जिक्र फरमाते हैं। महफिल का तज़किरा है तो एक तवील हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो चलते फिरते रहते हैं और जिक्र की मजालिस तलाश करते हैं। जब वो ऐसी मजलिस पा लेते हैं जिसमें जिक्र हो रहा हो अल्लाह का, तो इनके साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने पैरों से ढांप लेते हैं, यहां तक कि इनसे लेकर आसमान दुनिया के दरमियान तक का खला भर जाता है। बस जब अहले मजलिस वापस हो जाते हैं तो ये फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे पूछता है, हालांकि वो बखूबी जानता है, कि तुम कहां से आए हो? तो वो अर्ज करते हैं कि हम जमीन में तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहलील, तारीफ और तुझसे सवाल करने में मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? वो अर्ज करते हैं कि वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? वो अर्ज करते हैं, नहीं है परवरदिगार। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो इसको देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती? और फरिश्ते मजीद अर्ज करते हैं, और वो तुझसे पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब तेरी जहन्नम से। तो अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? वो अर्ज करते हैं, नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो मेरी जहन्नम को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती?
फरिश्ते मजीद अर्ज करते हैं और वो तुझसे मगफिरत भी मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन मैंने उन्हें माफ कर दिया है और उन्होंने जो मांगा मैंने उन्हें अता कर दिया और मैंने उन्हें पनाह दी जिससे उन्होंने पनाह मांगी। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब, इनमें फलां बंदा गुनाहगार है। वो वहां से गुजरा तो उनके साथ बैठ गया, तो अल्लाह फरमाता है मैंने उसे भी माफ कर दिया, और ये ऐसे लोग हैं कि इनके साथ बैठने वालों को भी महरूम नहीं किया जाता। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, और सही बुखारी में ये अल्फाज जायद हैं कि फिर अल्लाह ताला पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो जवाब देते हैं नहीं, अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो उनका क्या हाल होता? वो जवाब देते हैं कि अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी ज्यादा करते, तेरी बड़ाई सबसे ज्यादा बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा करते। तो इस हदीस मुबारका से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ऐसी महफिलों का एहतमाम करना चाहिए जिसमें अल्लाह को याद किया जाता हो, अल्लाह की तकबीर, तहलील और तस्बीह की जाती हो, और जैसा कि दुरूस कुरान है, दुरूस हदीस हैं। और ऐसी महफिलों में शौक और रगबत से बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसी महफिलों में बैठने वाले गुनाहगारों की भी मगफिरत हो जाती है। और हमें इन महफिलों में अल्लाह से मगफिरत मांगनी चाहिए, जन्नत मांगनी चाहिए और दोज़ख से पनाह मांगनी चाहिए। तो देखें, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी याद रखेगा। एक हदीस मुबारका इस मजमून की भी आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला की इताअत की, यानी उसके अहकाम हलाल और हराम का इत्तिबा किया, उसने अल्लाह को याद किया, और जिसने अहकाम खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी की उसने अल्लाह को भुला दिया। और एक कौल के मुताबिक इस आयत का यह मफहूम भी आया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मुझे मेरी इताअत के जरिए याद रखो, मैं तुम्हें अपनी रहमत के जरिए याद रखूंगा। और यह भी कि तुम मुझे दुआ के जरिए याद रखो, मैं तुम्हें कबूलियत के जरिए याद रखूंगा। और यह भी कि फराखी और खुशहाली में मुझे याद करो, मैं तंगियों और परेशानियों में तुम्हें याद रखूंगा। अब देखिए अल्लाह को याद रखने की जज़ा क्या है। अल्लाह को याद रखने से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। और अल्लाह की निशानियों से सबक वही लोग लेते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। फरमाया गया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। और अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरि मिनल क़ौल बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ, और जुबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम उन लोगों में से न हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। फिर रात को उठकर यानी तहज्जुद के वक्त में अल्लाह को याद करने का भी हुक्म है। फरमाया गया कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, फरमाया गया फलाह पा गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया और फिर नमाज पढ़ी। अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले शैतान अल्लाह की याद से और नमाज से गाफिल करना चाहता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो लोग ऐसा करेंगे वही खिसारे में रहने वाले हैं। और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा, जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज अंधा उठाया जाएगा। सूरह ताहा में फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो मेरे जिक्र से, मेरी याद से, मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। कहेगा काल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया। काला कज़ालिका आततका आयातुना फनसीतहा, अल्लाह ताला फरमाएगा इसी तरह, हाँ इसी तरह तो हमारी आयात को जबकि वो तुम्हारे पास आई थी तूने भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा,
اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ کی یاد، اللہ کی آیات سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھلا دے گا۔ پھر جو لوگ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور آخرکار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ جو اللہ کو بھول جائے اللہ اسے اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے۔ اولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا، اور جو اللہ کو بھول جائے اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ، منافقین کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال کے بھلا دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، کہا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے۔ اور سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کانپ اٹھتے ہیں اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اور اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یعنی جب ان سے کوئی فاحش کام سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ کر کے فرمایا گیا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان منافقین پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی یاد کے متعلق اس آیت کے اس حصے کی تشریح تھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی مجھے یاد رکھو، بھولو نہیں۔ یاد شکر ہے اور بھول جانا اللہ کو ناشکری ہے۔ کفر کے دو معنی ہیں، کفر کا ایک مطلب ہے انکار اور ایک مطلب ہے ناشکری۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے اور ناشکرے کو عذاب کرتا ہے۔ بس اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کا شکر کیا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے۔ اور شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے، یعنی کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید ہے اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا، یعنی اذن دے دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان کو میری نافرمانیوں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا، اور اپنے اعمال و افعال کو میری مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی، تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ زیادتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے اور ان کی بقا اور دوام میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ ناشکری کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
اس کی नाफरमानी और नाजायज कामों में सर्फ करे, या उसके फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी में सुस्ती करे, और कुफरान नेमत का अजाब दुनिया में भी हो सकता है कि ये नेमत सल्ब हो जाए, या ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए कि नेमत का फ़ायदा ही ना उठा सके, और आखिरत में भी अजाब में गिरफ्तार हो। अब यहाँ ये बात जहन में रहे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारों के लिए नेमत की ज्यादती का वादा ला अज़ीदन्नकुम यानी ताकीद के साथ फरमाया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र या एहसान शनासी में अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि भलाई को बहाल रखती है, बल्कि मजीद भलाइयों को भी अपनी तरफ जज़ब करती है। और नाशुक्री या एहसान फरामोशी का नतीजा ये होता है कि ऐसे एहसान नाशनास से पहली नेमत भी छिन जाती है और हालात मजीद बदतर पैदा हो जाते हैं, और ये नताइज इस दुनिया से गुजरकर आखिरत तक भी चलते हैं। शुक्र अपने अंदर एक खास तासीर रखता है, और वो है नेमत की अफजोनी, यानी शुक्र की खासियत है कि वो मजीद नेमतों को अपनी तरफ खींचता है। इसके बरक्स नाशुक्री की खासियत है कि नाशुक्र आदमी मौजूदा नेमत से भी महरूम कर दिया जाता है। इंसान की दुनिया में आजमाइश इस बात पर होती है कि वो अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है या नाशुक्रा बनकर रहता है। नेज ईमान की जिद कुफ्र है और शुक्र की जिद भी कुफ्र है, जिससे मालूम हुआ कि ईमान और शुक्र का आपस में गहरा ताल्लुक है, और जैसा ईमान और शुक्र का आपस में गहरा ताल्लुक है वैसा ही कुफ्र और नाशुक्री का भी गहरा ताल्लुक है। जो शख्स जिस कदर ज्यादा मजबूत ईमान वाला होगा इस कदर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होगा, और जो शख्स जिस दर्जे का काफिर होगा उतना ही वो नाशुक्रा होगा। इसलिए शुक्र और ईमान ऐसे लाजिम और मलजूम हैं कि जहां ईमान होगा वहां शुक्र जरूर होगा, और इसके बरक्स जहां कुफर होगा वहां शुक्र का कोई सवाल ही सिरे से पैदा नहीं होता, क्योंकि कुफर के साथ शुक्र के मानी नहीं है और कुफर के एक मानी नाशुक्री के भी हैं। अब अंबिया कराम और ईमान वाले जो सालिहीन हैं उनको जब अल्लाह का कोई इनाम या उसका फजल मिलता है और वो उसे देखते हैं तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाते हैं, और ये उनका दस्तूर होता है। इसके बरक्स काफिर पर जब अल्लाह ताला को इनाम फरमाता है तो शुक्र अदा करने के बजाय उसकी तबीयत मजीद सरकशी और तकब्बुर की तरफ माइल होने लगती है, और वह इतराने और शेखियां बिगाड़ने लगता है। तो ये इस आयत में देखें फरमाया गया लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मजीद देंगे, और अगर कुफर करोगे, नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमत करोगे तो फिर अजाब बड़ा सख्त है। तो क्या राय होगी आपकी उस शख्स के बारे में कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं करता या फिर अल्लाह के बजाय किसी और का शुक्र अदा करता है? इसीलिए शिर्क जुल्म अजीम है, क्योंकि हम अल्लाह का हक किसी और को देते हैं। यानी नेमतें तो सब अल्लाह की तरफ से हैं और वो शुक्रिया या तो अदा ही नहीं करता या किसी और का करता है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी के साथ भलाई करें और वो आपका शुक्रिया ही अदा ना करे, या आपको छोड़ के किसी और का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, या फिर ये कहना शुरू कर दे कि मुझे तो ये मेरी सलाहियत और अहलियत की बिना पे मिला है, हालांकि ये खालिस आपने अपनी तरफ से उसके साथ नेकी की हो। ये कारून का तरीका था, उसने ये कहा था कि मुझे जो नेमतें मिली हैं मेरी सलाहियतों की बिना पे मिली हैं। इसीलिए अल्लाह की शुक्रगुजारी को अपना मामूल बनाना चाहिए और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बेहतरीन शुक्रगुजारी तो यह है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी नमाज, कुर्बानी, जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। यानी अल्लाह ने जो सलाहियतें, जो कुछ भी अल्लाह ने नेमतें अता की हैं उसको अल्लाह ही की राह में लगा दिया जाए, चाहे वो जानी हो या माली हो या जिस तरह की भी हो। अब आगे देखिए, ये शुक्र कुछ इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई हाजत हमसे अटकी हुई है और हम अगर शुक्र नहीं करेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला तो बेनियाज हस्ती है। देखें सूरह नमल में फरमाया वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है। वमन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज है और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। सूरह ज़ुमर में फरमाया इन तकफुरू फइन्नल्लाह गनियुन अनकुम, अगर तुम कुफ्र करो, नाशुक्री करो, कुफरान नेमत करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। वला यरदा ली इबादिहिल कुफ्र, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र करो तो इसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। यानी कुफ्र खुद हमारे लिए, इंसान बंदों के लिए नुकसानदेह है, और शुक्र खुद इंसान के लिए फायदेमंद है। अल्लाह ताला इससे बेनियाज है कि उसको हमारे शुक्र से कोई फायदा पहुंचता हो या हमारी नाशुक्री से कोई नुकसान पहुंचता हो। देखें, दो आयात आपके सामने हैं।
सूरह आले इमरान की आयत है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जो कोई कुफर करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। सूरह इब्राहीम की आयत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये कहलवाया गया कि इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्दि जमीआ, अगर तुम कुफर करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं, फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, तो अल्लाह बेनियाज है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। यानी अल्लाह ताला को हमारे शुक्र से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता और हमारे कुफर से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। एक हदीस मुबारका में देखें, यह भी हदीस कुदसी है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करदा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर अव्वल से आखिर तक तुम सब इंसान और जिन अपने सबसे ज्यादा मुत्तकी शख्स के दिल जैसे हो जाओ तो इससे मेरी बादशाही में कुछ भी इजाफा न हो जाएगा। और ऐ मेरे बंदो, अगर अव्वल तो आखिर तक तुम सब इंसान और जिन अपने सबसे ज्यादा बदकार शख्स के दिल से हो जाओ तो इससे मेरी बादशाहत में कोई कमी वाकई ना होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और तुम्हारे आखिर और तुम्हारे इंस और तुम्हारे जिन एक मैदान में खड़े हो जाएं और फिर मुझसे मांगे और मैं हर एक को दे दूं जो उसने मांगा, तो ये मेरे मुल्क में इतना ही कम करेगा जितना एक सुई जब समुद्र में दाखिल की जाए। और ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अपने ही अमाल हैं जिनका मैं तुम्हारे हिसाब में शुमार करता हूँ, फिर तुम्हें उन अमाल की पूरी जजा देता हूँ। लिहाजा जिसे कोई भलाई नसीब हो इसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसे कुछ और नसीब हो वो अपने ही आप को मलामत करे। तो देखें, हमारे शुक्र करने से अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं पहुंचता, हमारा शुक्र हमारे अपने लिए मुफीद है, और हमारे कुफर करने से भी अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखें, फरमाया गया क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, यानी अगर उस शख्स के, यानी एक मुत्तकी शख्स के दिल में कितना तकवा होगा, वो जितने अमाल वो करता है उससे ज्यादा ही होगा ना। और एक फासिक व फाजिर शख्स जो है, वो बदकार शख्स, वो क्या, उसके दिल में क्या कुछ बुरा न करने की ख्वाहिश होगी। तो फरमाया उस जैसे भी हो जाओ फिर भी अल्लाह ताला को इससे अल्लाह की बादशाही में कोई कमी या ज्यादती नहीं होती। हकीकत यही है कि वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो नाशुक्री अगर करे तो अल्लाह ताला बेनियाज है और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। अल्लाह ताला का न किसी के शुक्र अदा करने से कुछ समर जाता है और न किसी की नाशुक्री से उसका कुछ बिगड़ जाता है। वजह यह है कि वो बंदों के शुक्र या नाशुक्री से बेनियाज है। तो बंदगी का बेहतरीन नमूना यह है कि इंसान बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी अपना कमाल समझने के बजाय अल्लाह ताला का इनाम जाने और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो कोई अल्लाह की नेमतों की बेकदरी और इनका इनकार और नाशुक्री करता है, कुफरान करता है, वो अपना ही नुकसान करता है, अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ता। और किसी के कुफर से अल्लाह की खुदाई में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती। तुम मानोगे तब भी वो खुदा है, ना मानोगे तब भी वो खुदा है और रहेगा। उसकी फरमारवाई अपने जोर पर चल रही है, तुम्हारे मानने या ना मानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आज की आयत थी, सूरह बकरा की 152 नंबर आयत, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफर न करो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो उसे बहुत याद रखते हैं, और जो उससे गाफिल होते हैं अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल न फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल न फरमाए जो कुफरान नेमत करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।